सबसे कड़क ठंड वाली जगह है, जहां सूरज भी महीनों तक छुट्टी पर चला जाता है। कोपेन के कोड डीएफसी में डी का मतलब है जमा देने वाली सर्दियां। ये मौसम सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ही मिलता है। ये क्लाइमेट दक्षिणी गोलार्ध में नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ इतनी चौड़ी जमीन नहीं है। ये सिर्फ कनाडा और रूस के विशाल मैदानों की पहचान है। इसे कॉन्टिनेंटैलिटी का बाप कहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सालाना तापमान का अंतर यही वर्खोयांस्क में रिकॉर्ड होता है। यहाँ सर्दियाँ 8-9 महीने लंबी होती हैं। नदियाँ और जमीन सब पत्थर की तरह जम जाते हैं, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, बहुत ठंडा। इन जंगलों को टाइगा कहते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े जंगल हैं। यहाँ पाइन, फर और स्प्रूस जैसे सदाबहार पेड़ मिलते हैं। पेड़ों का आकार कॉनिकल इसलिए है ताकि भारी बर्फ टहनियों को तोड़ न सके। वे बर्फ को नीचे गिराकर खुद को सुरक्षित रखते हैं। यहाँ की लकड़ी सॉफ्टवुड होती है। ये हल्की और एक ही प्रजाति की होती है, जिससे इसे काटना और इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना आसान है। कनाडा और फिनलैंड दुनिया को कागज और लुगदी सप्लाई करते हैं। आपकी सुबह का अखबार शायद इसी टाइगा की लकड़ी से बना है। लकड़ी काटने का काम सर्दियों में होता है। जमी हुई जमीन और नदियां भारी मशीनों को रास्ता देती हैं, जो गर्मियों में दलदल बन जाती हैं। यहाँ के जानवरों की खाल बहुत कीमती होती है। ठंड से बचने के लिए वे मोटे और शानदार फर वाले कोट पहनते हैं। यहाँ की मिट्टी को पॉटजॉल्स कहते हैं। भारी बर्फबारी और कम धूप की वजह से ये उपजाऊ नहीं होती, बस जंगल ही यहाँ उग सकते हैं। याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा तापांतर, टाइगा के नुकीले जंगल और कागज का व्यापार ही साइबेरियन टाइप की असली और ठंडी पहचान है। टाइगा के जंगल पीछे छूट गए। अब हम चलेंगे उस पोलर मरुस्थल में, जहाँ कभी